Hello, good morning class. Today I am here to carry the cell reference topic as we studied various functions in MS Excel. Today we will study what is the cell reference. Cell reference, cell address, range of cells all are same here. Okay class? चाहे हम सेल रेफरेंस की बात करें उसी को हम सेल एड्रेस भी कह सकते हैं या रेंज ऑफ सेल्स कि हमने कितनी जो कंडीशन अप्लाई करी है वो कितने सेल्स पे अप्लाई हो रही है. व्हाट इज़ दिस सेल रेफरेंस या किस सेल पे हो रही है. ओके नाउ स्टार्ट्स रीडिंग अ class a cell reference refers to the address of a cell or a range of cell on a worksheet that needs to be used in a formula for calculation. जो भी हम लोग सेल्स यूज़ करते हैं अपनी वर्कशीट पे कैलकुलेशन के लिए जिन पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं व्हाट इज़ दैट इज़ कॉल्ड सेल रेफरेंस. देयर आर बेसिकली 3 types of references in MS Excel, that is relative, absolute and mixed. What are these? Relative, absolute and mixed. So the relative referencing, absolute referencing and the mixed referencing class. Today in this part we will study about the relative referencing or the relative reference. Come closer and talked about this. Relative reference. What is the relative reference? MS Excel uses relative reference by default. क्लास अगर हम लोग कोई भी रेफरेंस नहीं सेट करेंगे तो हमारा जो MS Excel है वो relative reference यूज़ करेगा एज अ डिफ़ॉल्ट. Relative reference is the cell address with reference to the position of another cells. क्लास जैसे हम अगर इस A17 पे वर्क कर रहे हैं इसके रेफरेंस से लेके हम लोग या कह सकते हैं फर्स्ट रो और कॉलम्स के रेफरेंस से हम लोग वर्क करते हैं. द रो एंड कॉलम रेफरेंसेस विल चेंज व्हेन द फार्मूला इज कॉपीड टू अनदर सेल. अगर हम लोग एक सेल पे फार्मूला लगा रहे हैं तो उसका सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस अलग होगा. अगर हम लोग वही फार्मूला दूसरे सेल पे कॉपी कर रहे हैं क्लास तो उसका सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस बदल जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा ताकि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर पाएँ. सी दिस इज़ द टेबल वेयर द प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस एंड टोटल इज़ गिवन हियर. नोटबुक उनकी क्वांटिटी 7 है और प्राइस इतना है. तो क्लास हम लोग टोटल नोटबुक्स के लिए क्या करेंगे इस 7 को 45 से मल्टीप्लाई ही तो करना है. तो क्लास अब कंप्यूटर तो ऐसे जान देगा नहीं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा उसको एड्रेस देना पड़ेगा कि हमें किस सेल पे फार्मूला अप्लाई करना है. जैसे कि हमारे जो क्वांटिटी है वो 7 है और क्या है ये नोटबुक है तो ये B17 में आएगा. ठीक है क्लास. पहले हम लोग क्या लेंगे क्लास पहले हम लोग B एंड देन 17. ओके देन इफ़ वी टॉक अबाउट द प्राइस देन C17 and we are applying the formula of multiplication in column D. So the cell address will be D17. Okay class, further we will discuss in another lecture. Till work hard, study more.